हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पार्क। 5:30 बज गए हैं। अब चलते हैं पार्क, थोड़ी देर घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी फ्रेंड से बातें करते हैं। तो चलो जी, चलते हैं और अब मिलते हैं आपसे पार्क में। अंशु नन्नू भी चली गई हैं, दोनों बहनें, और अब जा रही हूँ मैं भी। तो अभी आपको भी लेके चलते हैं पार्क में, थोड़ा सा घूम लेना। तो पहुंच गई हूँ मैं, क्योंकि जस्ट मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग है, बस उससे निकलते ही पार्क आ जाता है हमारा। बिल्कुल सामने ही हूँ मैं, आपने बहुत बार देखा भी है। तो बस 2 मिनट की दूरी पे पार्क आ जाता है। जैसे ही ऊपर उतरो नीचे, और आप नीचे उतरते ही बिल्डिंग से बाहर निकलते ही पार्क आ जाता है। तो अब मैंने सोचा कि चलो, अभी इस टाइम 5:30 बजे मैं क्यों आती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना भीड़ कम होती है। मतलब ना अभी इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं और ना ही इतनी ज़्यादा अभी लेडीज़ें आई हैं, क्योंकि जो घूमती हैं ना वही थोड़ा सा जल्दी आती है, बाकी तो जो बैठने आती हैं वो तो थोड़ा सा लेट ही आती है। तो इस चक्कर में फिर, और ये देखिए इधर सामने आपको दिख रहा है ना, उधर उस घर में है शादी, इसलिए उधर टेंट वेंट लग रहा है, कल की शादी है उसमें। तो अब मैं फटाफट से 2-4 राउंड लगा लेती हूँ और दिखाऊँ मैं आपको। देखो, अंशु और उसकी फ्रेंड्स वॉलीबॉल खेल रही हैं, दिखाती हूँ। तो ये देखो, अंशु और उसकी फ्रेंड ये दोनों खेल रही हैं वॉलीबॉल। अंशु वॉलीबॉल लेके आती है और फिर कभी बैडमिंटन लेके आती है, कभी वॉलीबॉल लेके आती है। तो ये दोनों खेल लेती हैं, दोनों क्या और भी होती हैं तो वो भी खेल लेती हैं। तो ये खेल रही हैं, और नन्नू मैडम जो है वो हमारी उधर है। नन्नू उधर उन बच्चों के पास है, वो देखो उधर झूला झूल रही है, तो वो अभी आपको दिखाई नहीं देगी। और तो चलो फटाफट से अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड से राउंड लगाऊंगी तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा, वरना तो क्या ही फ़ायदा घूमने का। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे भी आ जाएंगे। बहुत से बच्चे तो क्या होता है ना कि जो ट्यूशनों पे होते हैं वो 6 बजे आते हैं, तो फिर वो 6:30 के आसपास ही आते हैं। और बहुत सी लेडीज़ें भी 6 बजे के बाद ही आती है, 6:30 बजे के आसपास। तो इस चक्कर में, लेकिन मैं तो फिर थोड़ा सा घूमने के चक्कर में ना जल्दी आ जाती हूँ, कि भाई थोड़ा सा जब तक सब लोग आएंगे उससे पहले पहले 2-4 राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं इस चक्कर में। तो चलो अब फटाफट से मैं राउंड लगाती हूँ आपको, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी नन्नू भी। ये देखो नन्नू, नन्नू मैडम घूम रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। और बस फिर पार्क से आने के बाद खाना वाना बनाया, खाया, और फिर उसके बाद ये देखिए आइसक्रीम। क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो बस बच्चों को तो अब खाना खाते ही कुछ मीठा चाहिए, कुछ मीठा चाहिए करके, और फिर इनको आइसक्रीम खानी होती है। और इसके पापा भी ना बस एक बार ख़त्म नहीं होती, उससे पहले ही दोबारा मंगवा देते हैं। तो अब की बार ये देखो रबड़ी फ्लेवर की मंगवाई है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली आइसक्रीम ना बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि रबड़ी का जो हम खाते हैं ना, बिल्कुल रबड़ी वाला वो टेस्ट आता है। बस ये थोड़ी ठंडी होती है, और जो रबड़ी हम खाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन टेस्ट सेम टू सेम वो का वो ही है। पहले हम सोच रहे थे कि पता नहीं मतलब फ्लेवर कैसा है, रबड़ी फ्लेवर है, लेकिन पता नहीं टेस्ट वैसा आएगा कि नहीं आएगा, पर बहुत ही अच्छी है। और फिर जब अंशु नन्नू पढ़ाई कर रही थी खाना वाना खाने के बाद, फिर जब इनको ये आइसक्रीम दी तो मैंने पूछा कि बेटा कैसी है, तो कह रही मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस, और अब बच्चे खा के आइसक्रीम और फिर अपना पढ़ाई करेंगे, और मैं अपना करूँगी बाकी का काम किचन का, क्योंकि बर्तन वर्तन साफ़ करने हैं, किचन साफ़ करनी है, और ये सब करने में भी मुझे ना 1 घंटा लग जाता है। दही वही जमाना होता है, ये सब करती हूँ खाना वाना खाने के बाद, तब भी मुझे 1 घंटा लग जाता है ये सब करने में। तब तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो अब मैंने पूछा था बच्चों से कि कैसी लग रही है, ये वाला फ्लेवर कैसा लग रहा है, क्योंकि वैसे ज़्यादातर ना ये वनीला या बटर स्कॉच ही मंगवाती हैं, लेकिन अब की बार मैंने बोला कि रबड़ी वाली मंगवाना, तो रबड़ी वाला फ्लेवर बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, यानी 5 बजे हैं, और उठ गई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 बजे मुझे हर हाल में उठना ही होता है। 6:15 बजे इनकी वैन आ जाती है, तो उससे पहले पहले मुझे 1-1.25 घंटे में फटाफट से इनका टिफ़िन तैयार करना होता है, और फिर नन्नू को भी तैयार करना होता है। तो जल्दी से अपने लिए एक साइड अपनी
चाय रख दी है, दूसरी साइड इनके लंच मतलब टिफ़िन की तैयारी करती रहूँगी साथ ही साथ, क्योंकि चाय पिए बगैर मुझे फिर दिक्कत होती है, काम नहीं होता है मेरे से बगैर चाय पिए, इसलिए चाय तो मेरी साथ ही साथ बनेगी, चाहे 5 बजे उठो या कितने भी बजे उठो मैं। तो बस चाय मेरी बन गई है और फिर मैंने सोचा कि इसके पापा को भी ड्यूटी जाना है, तो सोचा कि चलो लगे हाथ इनको भी पहले ब्लैक कॉफ़ी दे देती हूँ। जब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी होगी, पीने लायक होगी, तब तक मैं इनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना देती हूँ। क्योंकि इनका ये है कि अभी फ़िलहाल वैसे तो ये नींबू पानी पीते हैं उठते ही, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी इनकी तबीयत डाउन चल रही है आजकल। कुछ मौसम ऐसा ही है ना, तो बस थोड़ा सा फीवर है और थोड़ी सी खांसी जुकाम है, इस वजह से फिर ये अब नींबू पानी नहीं ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको 1-2 दिन से ना ब्लैक कॉफ़ी दे रही हूँ उठते ही। तो बस इनकी ब्लैक कॉफ़ी भी हो गई है तैयार, फटाफट से दे देती हूँ और अब करती हूँ मैं फटाफट इनके टिफ़िन की तैयारी। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी ना, मैं साथ ही साथ ये काम कर रही थी। आलू मैं रात को जैसे कि ना बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी फिर नहीं हो पाता है। तो आज बच्चों को टिफ़िन में मैं दे रही हूँ आलू के पराठे। तो ये देखिए मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब फटाफट से इनके बनाती हूँ टिफ़िन के पराठे, क्योंकि वैसे तो एक ही पराठा लेके जाती है, क्योंकि बोलते हैं कि नन्नू से तो खाया ही एक ही जाता है, और अंशु भी बोलती है कि मम्मा लंच में ना टाइम कम होता है, तो इतनी देर में बस एक ही पराठा मुश्किल से खाया जाता है। तो बस दोनों के 1-1 पराठे बनाने हैं मुझे, और अब जल्दी से फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि भाई इनका ना स्कूल का टाइम बहुत ही जल्दी का होता है। यानी अब आप ही बताओ, 6:15 बजे वैन आ जाती है, उससे पहले बच्चों का टिफ़िन भी तैयार करना, बच्चों को भी तैयार करना, अंशु की 2 चोटी बनानी होती है, नन्नू को पूरा तैयार करना होता है, साथ ही साथ इनका फ्रूट लंच भी कट करना होता है, टिफ़िन भी, बोतल भी, सब कुछ करना होता है। तो इतनी भागम भाग में ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाती हूँ। बस ये है कि फिर भी कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का तो मैं आपको दिखाऊँ। तो बच्चों के टिफ़िन तो हो गए हैं रेडी, और अब देखिए फ्रूट लंच कट करती हूँ मैं। तो फ्रूट लंच में दे रही हूँ आज मैं तरबूज, क्योंकि ना नन्नू को वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो पहले ही रात को ही बोल देती है, जब जो भी फ्रूट उसको ले जाना होता है वो रात को ही बोल देती है, मम्मा फ्रूट लंच में ये दे देना। तो आज उसने बोल दिया था रात को ही कि फ्रूट लंच में ना मेरे को आप वाटरमेलन दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब जल्दी से कट कर दिया है, इसके बीज वीज सब निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर बीज निकालने के बाद ना बच्चे को आसानी होती है खाने में, स्कूल में फिर दिक्कत होती है अगर बीज वीज होते हैं तो मैं सारे बीज निकाल करके और इस तरीके से पीस करके ही डब्बे में डालती हूँ, और बस फिर आराम से बच्चा खा लेता है। तो अब जल्दी से ये पैक करती हूँ और फिर इनकी पानी की बोतलें भरती हूँ, और फिर बस इनको जल्दी से लेके नीचे जाऊँगी, तब तक वैन आ जाएगी, क्योंकि 6:15 तो कितनी जल्दी बज जाते हैं ना। सर्दी में 6:30 आ जाती है और गर्मी में 6:15 ही वैन आ जाती है। तो अब चलते हैं बच्चों को लेकर, और बस फिर अपना बाकी का सारा काम किया। और अब देखिए मेरी खाने की भी पूरी तैयारी हो गई है, और खाना मैंने आज बना लिया है, बच्चों के आने से पहले ही बना लिया है, क्योंकि आज खाने में मैंने बनाया है राजमा चावल। तो ये देखिए मज़ेदार से टेस्टी से राजमा मेरे बन चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने चावल भी बना दिए हैं, क्योंकि रोटी तो गर्म गर्म बनाती हूँ जब ये आती हैं बच्चे तब, लेकिन चावल का तो ये होता है कि चावल वैसे भी ठंडे नहीं होते हैं काफ़ी देर तक। तो जैसे कि ये आने वाले होते हैं ना, उससे थोड़ी सी देर पहले मैं तैयार करके रख लेती हूँ जब चावल बनाने होते हैं। तो देखिए राजमा चावल बन चुके हैं, और ये साथ में रहेगा दही, क्योंकि दही अच्छा लगता है, और चावल के साथ तो ये दही खाती है। तो बस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।